हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू हॉरर एंड थ्रिलर वेब सीरीज़ लेके आई हूँ, जो कर्नाटका का शायद फर्स्ट ऐसा वेब सीरीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला, मतलब हॉरर के साथ साथ आपको कन्फ्यूज़न में भी साथ में डालेगा। तो बिना कोई टाइम के बाद चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं हर बार की तरफ आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ मैं आप सबके लिए ला सकूँ। और हाँ, जानकारी के लिए ये बता दूँ कि ये जो वेब सीरीज़ का है टोटल 7 पार्ट्स, जहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे 1 से 4 एक पार्ट में एंड 3 to 7 सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी, जो मैं बहुत जल्दी आप सबके लिए पोस्ट भी कर दूँगी। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक पंचर वाले को देखते हैं जो अपने दुकान में लेके काम कर रहा होता है, और बहुत रात होने की वजह से उनकी वाइफ उनको कॉल करती है और पूछती है कि कहाँ रह गए, इतनी देर हो चुकी है। और वो कहते हैं कि आज काम तो सा ज़्यादा हो गया था, तुम एक काम करो, खाना निकाल के रख दो और मैं काम ख़त्म करके आता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर जाने के बाद उसका काम ख़त्म होता है एंड वो साइकिल लेके अपने घर के लिए निकलता है। पर वो जिस रास्ते से जा रहा होता उस रास्ते में एक बंगलो पड़ता है, जिसको गांव के लोग या आसपास के लोग ये कहा करते थे कि उसके अंदर भूत प्रेत रहते हैं। जहाँ पे ये आदमी जब वहाँ से क्रॉस कर रहा होता है तो अचानक से उसको ऐसा फील होता है कि उसके आसपास एक गाड़ी है जो बहुत जोर से आवाज़ कर रही है, और वो आगे पीछे हर जगह देखता है पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और फिर थोड़ा दूर जैसे बंगलों के सामने जाता है तो उसकी साइकिल अचानक से रुक जाती है, ऐसे कि जैसे उसकी साइकिल को पीछे से पकड़ के रखा है। वो बहुत कोशिश करता है और वो गाड़ी की आवाज़ बार बार उसके करीब से आती है। जब वो आगे पीछे कहीं देखता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर जो नीचे देखता है तो उसके साइकिल के चक्के के पास एक छोटी सी खिलौने वाली जो टॉय गाड़ी होती है वो आई होती है, और वहीं से इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बड़ी गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, ऐसे भी करके अपनी साइकिल को आगे लेके जाने की कोशिश करता है। थोड़ी बहुत मशक्क़त के बाद थोड़ी सी दूर साइकिल निकलती है और वहीं पर ही वो गाड़ी जो पीछे से टॉय आता है उसको धक्का मार देता है, जहाँ पे वो आदमी वहीं पर ही गिरता है और पत्थर में उसका सर लगने की वजह से वो वहीं पर ही रात में बेहोश हो जाता है। अब सीन कट करके हमें यहाँ पे और एक जगह में दिखाया जाता है। नेक्स्ट जो सीन होता है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस स्टेशन का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और उस पुलिस स्टेशन में 4 गो जेंट्स आदमी थे एंड 2 लेडीज़ पुलिस थे। यहाँ पे चारों में से मैं सबके कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ, जहाँ पे 3 पुलिस वाले ऐसे थे जो भगवान, भूत प्रेत इन सब में माना करते थे, बट एक आदमी था जो भगवान में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था। हालांकि उस पुलिस स्टेशन का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और वहाँ के जितने सीनियर पुलिस ऑफिसर थे उसमें से जो सीनियर ऑफिसर थे पारगिस, शिहा और शीजू, और इनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनका नाम होता है परमेश। जो होते हैं वो इनसे सीनियर होता है, और उनसे भी सीनियर और एक ऑफिसर है, बट वहाँ पे जो 2 लेडीज़ पुलिस ऑफिसर काम करती थी उन दोनों का नाम होता है जेसी एंड दूसरी का नाम मंजू होता है। बट इनके जो सीनियर ऑफिसर, जो इन सारों के सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो काफ़ी धार्मिक आदमी होते हैं। मतलब रोज़ पूजा पाठ करना, भगवान को मतलब प्रसाद चढ़ाना, वो काफ़ी भक्ति भी करते थे, मंत्र जाप करना, ठाकुर जी को बुलाना। उनके बेसिस में ये होता है कि पूजा पाठ करो सब कुछ ठीक होगा। और उनका नाम यहाँ पे विष्णु होता है। विष्णु यहाँ पे हम लोग देख पाते पुलिस स्टेशन में पूजा करते हैं और प्रसाद लेके जो वहाँ के चोर कैदी भी है उनको भी देते हैं कि तुम्हारा भी भला होगा। और जैसे वो बाहर आके पुलिस स्टेशन के पत्थर पे एक नारियल फोड़ते हैं, उसी वक्त अंदर पुलिस स्टेशन से एक आवाज़ आती है, जहाँ पे जब चेक करते हैं तो उस जेल के अंदर जो कैदी बंद था उसके सर पे एजवेस्टर मतलब टाइल गिरने की वजह से उसका सर फट गया था, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब यहाँ पे विष्णु के साथ बारगीस और उनके जितने भी ऑफिसर थे ये डिस्कस करते हैं कि सर कैसे भी करके गवर्नमेंट से बात करनी होगी, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन आज ऊपर से छत गिरी है, कल पता नहीं क्या गिर जाएगा, कब कहाँ किसको क्या हो जाए किसी का पता नहीं, अगर कोई मर मुरा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जहाँ पे विष्णु कहते हैं कि मैं आज ही भगवान को बहुत अच्छे से पूजा किया हूँ, हो सकता है मेरी मनस्कामना पूर्ण कर दे। पर बारगिस जो होता है तो वो भगवान में बिलीव नहीं करता, ना भगवान ना देवता, वो साइंस को मानता है। तो उसके हिसाब से वो कहता है कि विष्णु सर बेहतर होगा कि आप यहाँ के एमएलए से बात कीजिए, वो कुछ कर सकते हैं, भगवान क्या करेंगे। पर एमएलए से बात करना इनको अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी गाँव का।
उस गांव के अंदर एक चाय वाले की दुकान के बाहर कुछ आदमी बैठे हुए थे, जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते कि कल रात उस बंगलों के बाहर, भूतिया बंगलों के बाहर, एक आदमी साइकिल से जा रहा होता है, बट जाते जाते वो गिर जाता है और वहीं पर ही वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। तो दूसरा आदमी पूछता है कि वो उधर से क्यों जा रहा था, अगर रात में ऑलरेडी लेट हो चुकी थी तो दुकान में नहीं जाता, सुबह जाता, क्या उसको नहीं पता कि उस बंगले में भूत है? और ये बातें सारी सच है, क्योंकि आज तक उस बंगले में कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर जाते हैं तो वहीं पर ही वो फांसी लगा के अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। अब कुछ तो बात होगी उस बंगलों में कि लोग सुबह ठीक ठाक जाते हैं एंड नेक्स्ट डे अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जिसके वजह से ये जो बंगला था उस गांव में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, हॉन्टेड बंगलो नाम के। इधर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे वारगिस 3 गुंडे को पकड़ लेते हैं जो बाहर पुलिस स्टेशन के बैठकर सिगरेट वगैरह फूंक रहे थे, नशा कर रहे थे एंड वारगिस से ही सिगरेट के लिए माचिस मांगते हैं। जिसके बाद वारगिस गुस्सा हो जाता है और उनको पुलिस स्टेशन में धर के ले आता है, जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में उन लोगों को डांटता है और वो बोलते हैं सर हमें पता नहीं चला कि ये पुलिस स्टेशन है, और वैसे भी हमें कुछ समझ में नहीं आया और ये पुलिस स्टेशन लग रहा है, ये तो कोई खंडर जैसा लग रहा है। जहाँ पे कहीं ना कहीं अब इन सबको गुस्सा आ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने उनकी दुखती नस, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन को कब से चेंज करना चाहते हैं पर गवर्नमेंट कोई हेल्प ना करने की वजह से वो भी बेचारे मजबूर में यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये लोग ये बात को जब छेड़ दिए तो इनको गुस्सा और आ गया, तो वारगिस उनको और मारने लग गया और साथ ही साथ उनको जब चेक किया गया तो उनके पास से कुछ गांजा भी मिला। उन चोरों में से तीसरा जो आदमी लंबे बाल था वो बोलता है कि सर मेरे जो अंकल है वो एमएलए हैं और वो बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे बचाने भी आएंगे। जहाँ पे वारगिस कहता है ओह रियली, मैं देखता हूँ कौन है। उनको लग नहीं रहा था कि उनका कोई ऐसा पहचान का होगा, पर कुछ देर के अंदर ही सच में वहाँ पे एमएलए जी आते उस एरिया के, जहाँ पे वो कहते हैं कि सर क्या बात है, आपने मेरे आदमी को क्यों पकड़ा? तो यहाँ पे जो विष्णु थे वो कहते हैं सर ये देखिए ना, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ के गांजा फूंक रहे हैं और पुलिस वालों से ही सिगरेट मांग रहे हैं, मतलब माचिस मांग रहे हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि सही देखिए सर माफ़ कर दीजिए, बच्चे ही हैं, उनको पता नहीं चला होगा। तो वो उनको छुड़ा के लेके जाने की बात करते हैं, पर वहाँ पे जो वारगिस होते हैं वो कहते हैं सर इनके पास से गांजा भी मिला है। तो जो एमएलए होते हैं वो कहते हैं कि आपने अभी तक केस फाइल तो नहीं किया ना? तो ये विष्णु कहते हैं नो सर, ठीक है मैं ले जाता हूँ इनको। एंड हाँ, मैं आप लोग को ये भी बताने आया था कि आपके नए पुलिस स्टेशन के लिए मैं ऑलरेडी सरकार को बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा हूँ, पर सरकार के फाउंड के पास कुछ पैसा ही नहीं है। बट फिर भी तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे जो हमारे फॉरेस्ट बंगलो जो है, जो इंस्पेक्शन बंगलो जिसको कहते हैं, वहाँ पे मैं तुम लोग का चौकी लगाने का बात ऑलरेडी कर चुका हूँ उस फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ। एंड वहाँ पे तुम लोग जाके अपना न्यू चौकी खोल सकते हो और वहाँ पे तुम्हें कोई भाड़ा देने की भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये सारे के सारे ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उस बंगले में भूत है ये बात इनको भी पता था। अब जितना होने से भी पुलिस वाले हैं ये तो मना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रेस्पेक्ट का बात आ जाता है। अब एमएलए कहते हैं कि उस बंगले को ऑलरेडी सब बदनाम कर रखे हैं, पर तुम लोग जाके रह के दिखा दो कि उस बंगले में ऐसा कुछ भी नहीं है, और केरला पुलिस का ताकत यहाँ पे पब्लिक को दिखा दो। और ये कहते हुए उन सबको लेके वो चले जाते हैं। अब विष्णु अपने रेस्पेक्ट के लिए और अपनी मतलब यहाँ पे सारे आदमियों के लिए ये कहते थे कि ठीक है सर, बट बाद में उन्होंने डिस्कस करते हैं पुलिस स्टेशन में कि अब करे तो क्या करे, कैसे मना करे, क्योंकि कोई भी बेसिकली रीज़न नहीं था उसको मना करने का। जिसके बाद अब कोई चारा बचता नहीं है तो सारे के सारे वहाँ पे शिफ्ट होने की बात करते हैं। उस जगह का माहौल इतना डरावना था, तो चोर हॉस्पिटल गया था जिसके सर पे टाइल आके गिरी थी, वो अपना गुनाह तक कबूल कर लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं उस बंगलों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भी जाता है वो मर जाता है। एंड वो जो 2 लेडीज़ थी, जेसी और एक लेडीज़ थी, तो वो दोनों भी कहती सर हमें छुट्टी दे दीजिए, हमें नहीं जाना। बट विष्णु सबको समझाता है, साथ ही साथ वारगिस भी समझाता है कि देखो कुछ भी हो जाए हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बंगलों की सफाई होती है, वहाँ पे अंदर जाके सारा फर्नीचर सेट वेट किया जाता है। ये एपिसोड को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में कुरवला नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है और ये स्टोरी फ्लैशबैक की चल रही है, जहाँ पे वो उसी बंगलो में रहने के लिए आता है। एंड वहाँ का जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि सर आप कहीं और रह जाइए, बट यहाँ पे मत रहिए क्योंकि ये जगह सही नहीं है। बट वो कहता है कि देखो मैं नास्तिक आदमी हूँ, ना मैं भगवान को मानता हूँ ना ही मैं भूत प्रेत को मानता हूँ, तो तुम मेरी फिक्र ना करो। एंड वो कहते हुए उसी बंगलों के अंदर वो चला जाता है। पर वो जब जाता है नेक्स्ट डे उसकी भी लाश वहाँ के बंगलों के एक रूम के अंदर लटकी हुई मिलती है। जिसके बाद वहाँ के जो काम करने वाले प्रेजेंट में आदमी आए होते हैं उस स्टेशन को साफ सफाई करने वाले, अब वो लोग बाहर तो पुताई का जो कलर का काम कर देते हैं, बट कोई बंगलों के अंदर जाके सफाई नहीं करता।
तो बंगलों के अंदर की सफाई के लिए किसी और बाहर के आदमी को बुलाया जाता है जो इस जगह के बारे में ना जानता हो, बट उनमें से भी कोई बता देता है, लाइक जो अंदर काम कर रहे होते हैं उनमें से बाहर का कोई आदमी कहता है कि यार तुमको पता है इस पुलिस स्टेशन के मतलब इस बंगलों के अंदर लास्ट टाइम एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपने आप को फांसी दे के ख़त्म कर दिया था। तो दूसरा वाला कहता है कि हाँ पता है, और जिस जगह में उसने अपने आप को फांसी दिया था वो लकड़ी को ऑलरेडी निकाल दिया गया है, अब वो जगह क्लीन है। बोले ठीक है। अब यहाँ पे सारे पुलिस वाले उस बंगलों में आ जाते हैं। इधर हम विष्णु को देख पाते हैं जो अपनी मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। विष्णु की मम्मी उनको बताती है कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारी कुंडली दिखाई थी पंडित जी को, जिन्होंने बताया था कि अभी 3 महीने तक जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स है वो सब चलेगी, 3 महीने के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट ये जो 3 महीना है तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, और मैंने तुमको जो जप करने के लिए मंत्र दिया था तुम वो जप कर रहे हो ना। तो विष्णु यहाँ पे अपनी माँ को सारी बातें बता चुका था ऑलरेडी, कहाँ पे वो शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कहता है हाँ माँ मैं बिल्कुल कर रहा हूँ और तुम मुझे और डराओ मत, और ये कहते हुए वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे जो बंगलो था वहाँ पे पुलिस स्टेशन लग जाता है, जो MLA साजी हैं वो खुद आके वहाँ पे फीता वीता काटते हैं, बट उनके अंदर भी इतना डर होता है कि वो उस बंगलो के अंदर नहीं जाते। बहाना करके कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, और तुम लोग यहाँ पे स्ट्रांगली रहो और अपना काम दिखा दो। और यहाँ पे जो कर्नाटका पुलिस का कितना ताकत है, कितना मतलब ब्रेव है, तुम ये पब्लिक को दिखाते हो। और ये कहते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे विष्णु और सारे जो उनके ऑफिसर्स होते हैं वो हंसते हैं कि देखो खुद को तो डर लग रहा है, अंदर नहीं जा रहे हैं, और हम लोग को यहाँ पे प्राउडली रहने के लिए कह रहे हैं। खैर यहाँ पे वो सब कोई अंदर जाते हैं, पर यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि जो 2 फीमेल्स थी वो बिल्कुल घबरा रही थी जाने के लिए, और वो कहते सर हम इतना जल्दी मरना नहीं चाहते। तो विष्णु कहता है मरना कौन चाहता है, फिर भी उनका इतना घबराहट देख के विष्णु उन लोग को छुट्टी दे देता है। बट उनके जो बाकी ऑफिसर्स थे वो भी कहते हैं सर हमें भी छुट्टी चाहिए। तो विष्णु सबको डांट लगाता है कि ये सब क्या मजाक चल रहा है, सबको छुट्टी तो ना दे सकता हूँ, तुम लोग जाओ, जिन लोग के नाम पे केस हुआ है उन सब गिरफ्तार करके उन सबको लेके आओ। और वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अब रात के वक्त में यहाँ पे वो 3 गुंडों को भी पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आया गया था। अब वो गुंडे भी जो थे वो भी डर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो पुलिस स्टेशन के बारे में जानते थे। अब वो जाना तो नहीं चाहते थे, पर ऑलरेडी उन्होंने गुनाह कर दिया था, तो अब वो आ चुके थे। यहाँ पे वो कहते कि सर हम आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, हमें और एक पुलिस ऑफिसर चाहिए जिनको हम जानते हैं, और उन्हीं के सामने अपना सारा गुनाह कबूल करेंगे। और यहाँ पे वो उनका नाम DSP राजन का नाम लेते हैं। अब DSP राजन का नाम जैसे ही लेते पुलिस स्टेशन का माहौल बदल जाता है। लिटरली सब जगह अपना मतलब लाइट ऑन ऑफ होता है, सारे फाइल्स नीचे गिर जाते हैं, दीवार में चिपकी हुई जितनी फोटोज़ लगे थे फ्रेम के साथ नीचे गिरती हैं, और पूरा अंधेरा हो जाता है। अब समझ में नहीं आता है कि जैसे भूकंप आता है, आदमी पूरा ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल उस टाइप का चीज़ें हो रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबकी आंखें खुलती है, सब पुलिस स्टेशन में इधर उधर गिरे हुए थे। यहाँ पे सब जाके विष्णु को ढूंढते हैं, जो विष्णु लॉकअप के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे वो लोग लॉकर का चाबी खोलते हैं और वो अंदर जाके विष्णु सर को उठाते हैं। विष्णु सर जैसे ही उठते पहले अपना ताबीज़ ढूंढते कि मेरा ताबीज़ कहाँ गया। अब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब उसी वक्त बाहर से कुछ ज़्यादा साउंड्स आ रही थी। जब विष्णु पूछते कि बाहर कौन लोग हैं, तो सब कहते हैं कि सर मीडिया वाले आए हैं और हम लोग जिंदा हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए आए हैं। जहाँ पे विष्णु सबको समझा देता है देखो जो हो चुका है सो हो चुका है, अब हम इन लोग के सामने अपना जो डर है वो बाहर जाहिर नहीं करेंगे। और सब कोई मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। अब मीडिया वाले, गांव के लोग सारे के सारे बाहर खड़े होते हैं। अब सारे पुलिस वालों को जिंदा देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब वो मीडिया वाले जो इस बंगलों के बारे में ये कहते थे कि यहाँ पे भूत प्रेत है, बहुत चीज़ें हैं, अंट संट जो भी उन्होंने बताया था वो सब कुछ यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि पुलिस वाले बहुत बिहेवियर हैं, वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दें, यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सारी बातें अफवाह थी बोल के यहाँ पे शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच में विष्णु नोटिस करता है कि और एक ऑफिसर मिसिंग है। अब उनके मन में ये घबराहट है कि कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया, तो वो तुरंत अपने दूसरे ऑफिसर को ढूंढने के लिए कहते हैं। यहाँ पे उस ऑफिसर का नाम सिहाब था। वो हर जगह सिहाब को ढूंढ रहे होते हैं, बट सिहाब एक कमरे के अंदर बंद मिलता है। जब वो लोग दरवाज़ा खोल के सिहाब को पूछते हैं कि क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा था, तो सिहाब बताता है कि पता नहीं, कल रात को जब सारे लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे थे एक ब्लैक कलर का शेडो आके मुझे अंदर खींच के इस जगह में बंद कर दिया। तो विष्णु बोला तुझे यहाँ पे बंद कर दिया, मुझे लॉकअप में डाल दिया, ये जगह सच में भूतिया है, पर यहाँ पे तुम टेंशन मत लो, मैं तुरंत पंडित जी को बुला के इस जगह का हवन करवाता हूँ। अब नेक्स्ट डे ही यहाँ पे रात को विष्णु एक बाबा जी को बुलाते हैं और उस पुलिस स्टेशन में हवन करवाते हैं, जहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि इस पुलिस स्टेशन में मैं काम करता हूँ, 4 जो डोल हैं वो मिट्टी में ये कर देता हूँ, दबा देता हूँ, ताकि कोई भी बुरी शक्ति इस के अंदर ना आ सके।
पर ये जो कार्य है ये एक ऐसे नक्षत्र में किया जाएगा जो नॉर्मल नहीं है। तो अब वो नक्षत्र में पैदा होने वाला आदमी वही होता है जो उस दिन चोर था और वो भाग गया था, जिसको इन लोगों ने दोबारा पकड़ के ले आए थे। अब उसके साथ 2 आदमी और जाते हैं और 4 कोने में, मतलब उस पुलिस स्टेशन के 4 स्थान में वो गुड़िया को दबाते हैं। बट जब चौथी नंबर की गुड़िया दबाने जाते हैं तो अचानक से बहुत जोर से हवा देने लग जाती है, माहौल बहुत ज़्यादा भूतिया हो जाता है एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से उस गुड़िया को ठीक से मिट्टी में नहीं दबाते और भाग जाते, जिसकी वजह से वो गुड़िया वहाँ से उड़ के चली जाती है। और उसी बीच में एज अ व्यूअर्स हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक कलर के शेडो में, जहाँ पे एक लड़की होती है। देखने में लड़की नॉर्मल इंसान लगती है बट उसका जो बिहेवियर था, लाइक उसकी जो लुक थी, वो एक भूत से कम नहीं थी। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें फिर से एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जंगल के अंदर से एक ट्रक स्मगलिंग का सामान लेके आ रहा होता है और उसी के सामने एक पुलिस की जीप आके रुकती है, जहाँ पे पुलिस वाला उस आदमी को पकड़ लेता है और उसको स्टेशन लेके जाना चाहता है। जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसको डांट रहे होते हैं कि तू ये कैसे हरकतें कर रहा है, तू यहीं का होने के बावजूद यहाँ पे स्मगलिंग कर रहा है, पेड़ पौधे खुद के काट रहा है, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। बट इसी बीच में यहाँ पे जिस ऑफिसर ने उनको पकड़ा था वो फॉरेस्ट के ऑफिसर थे, इनका नाम बाला होता है, जो उस चोर को काफ़ी धिक्कारते हैं और गाली भी देते हैं। पर जाते वक्त रास्ते में जब उनकी गाड़ी रुकती है तो उनके सामने उनके सीनियर ऑफिसर खड़े होते हैं, जिनका नाम यहाँ पे, उस गाड़ी के पास जब वो जाते हैं तो नोटिस करते हैं वहाँ पे कोई सीनियर ऑफिसर नहीं, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। अब जब उस गाड़ी को रास्ते से हटाने के लिए जाते हैं तो पीछे से वो जो आदमी था, जो चोर था, वो भाग जाता है। अब यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए जब बाला जाते हैं तो बाला की बंदूक से उस आदमी के ऊपर शूट होता है और वो आदमी वहीं पर ही मर जाता है। इसी सीन को कट करते हुए हमें प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें फिर से वो कल रात वाली लास्ट एपिसोड 2 वाली लड़की दिखाई जाती है, जो उस टाइम में तो भूत वाली वाइब्स दे रही थी, पर अभी बिल्कुल एक फ्रंट, मतलब लाइक मस्त लड़की जैसी दिख रही थी। वो आती है बुलेट में बैठ के और उसी पुलिस स्टेशन के बाहर आके वहाँ पे मिस्टर विष्णु से मिलने की गुजारिश करती है। तो जो बाहर बैठे हुए थे ऑफिसर, वो कहते हैं ठीक है आप वेट कीजिए, मैं सर को चेक करता हूँ। जहाँ पे वो विष्णु से परमिशन लेता है और कहता है कि ठीक है आप जाके विष्णु सर से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे वो लड़की अंदर जाती है एंड विष्णु सर को अपना इंट्रोडक्शन देती है। ये लड़की अपना नाम मैथिली बताती है और यहाँ पे वो कहती है कि सर देखिए, मैं यहाँ पे घोस्ट हंटिंग करती हूँ और मुझे बहुत टाइम से इस पुलिस स्टेशन, मतलब ये जो बंगलो है, इसके बारे में पता चला है कि यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आई थी, बट यहाँ पे मैं कल रात को एक ऐसी चीज़ देखी जो शायद मुझे पुलिस स्टेशन में नहीं देखना चाहिए था। तो विष्णु थोड़ा सा घबरा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ इसने देख ली। तो वो पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ आपने देखी है। तो वो अपने मोबाइल का एक रिकॉर्डिंग ऑन करती है, जहाँ पे कल रात ये जो हवन करवा रहे थे और गुड़ियों को लेके 4 दिशाओं में दबा रहे थे, उसका वीडियो दिखाती है। अब ये इसके पास कैसे आया, ये तो विष्णु सोचा नहीं, बट वो तुरंत पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो यहाँ पे मैथिली कहती है कि सर मुझे यहाँ पे रहना है, भूत प्रेतों से बात करनी है और एक्चुअल में यहाँ का बेसिक स्टोरी क्या है मुझे वो जानना है। जहाँ पे विष्णु उसको अलाउ कर देता है। साथ ही साथ उस पुलिस ऑफिसर के, जहाँ पे उस ऑफिसर में जितने भी आदमी थे वो सब इस बात को एग्री करते हैं। और जहाँ पे हम जानते भी हैं, परमेश इस बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो वैसे भी भगवान पर बिलीव करता ही नहीं था। अब उसको लगता है कि ठीक है, साइंटिफिक तरफ से ये लड़की अगर भूत प्रेत से बात कर सकती है देन ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे उन किसी को भी उस लड़की के यहाँ पे रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे जो लेडीज़ ऑफिसर थी वो मैथिली को वहीं पर एक रूम दे देती है, जहाँ पे मैथिली जब रूम के अंदर जाती है तो एज अ व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि वहाँ का जो मिरर है, पहले तो मैथिली का जो मिरर में फेस दिख रहा था, बट कुछ टाइम जाने के बाद वहाँ पे उसका और प्रतिबिंब दिख नहीं रहा था, जिसको देख के एज ए व्यूअर्स हम नोटिस तो कर सकते हैं कि शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इस लड़की के अंदर है। फिर जैसे वो रूम में दरवाज़ा बंद करती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके अंदर कुछ आ गया हो, और वो अपने बैग से एक लॉकेट निकालती है और ये कहती है कि गुड गोस्ट आओ, गुड गोस्ट आओ। और उसी बीच उसके सामने एक ब्लैक कलर का शेडो आता है। लाइक मतलब वो जब शैडो आता है तो वो उसको कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। अब पुलिस स्टेशन के बाहर जीप के अंदर सम्मा नाम के एक चोर को अंदर पकड़ के लाते हैं, जहाँ पे उससे पूछताछ किया जाता है। बट वो स्मगलिंग के लिए पकड़ा गया था, पर वो बताता नहीं है कि वो किसके लिए काम करता है।
उसी टाइम मैथिली वहाँ पे आती है और उसे पूछताछ करती है और अपने कॉस्ट के अंदाज में उससे पूछती है। तो मैथिली का ये अंदाज़ देखे वो चोर बताता है कि मैं पहले जो इस जगह के जो ऑफिसर थे, फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर बाला, वो जब अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे थे तो मैं उनकी गाड़ी में स्मगलिंग के हाथी के दांत छुपा दिया था। एंड जब वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे उनको पता नहीं था, तो उनके जो सीनियर ऑफिसर DSP राजन, वो यहाँ पे उनकी गाड़ी को चेक करते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर बाला को तो इस बारे में कोई अंदाज़ा था ही नहीं। जब उनके गाड़ी से जो हाथी के दांत मिलते हैं तो यहाँ पे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी फैमिली के साथ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, पूछा जाता है, बट एक्चुअल में मिस्टर बाला जो थे वो बहुत लॉयल थे अपने जॉब को लेकर और वो कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करते। मैथिली समर से ये पूछती है कि मिस्टर बाला फॉरेस्ट ऑफिसर को फंसाने के लिए तुमसे किसने कहा था, बट यहाँ पे चोर कोई जवाब नहीं देता। तो मैथिली काफ़ी गुस्सा होकर उसी लॉकेट को बाहर निकालती है और यहाँ पे एक गूढ़ आत्मा को अपने पास बुलाती है और वो आत्मा उसी चोर के अंदर आती है, जहाँ पे वो मैथिली उसको पूछती है कि बताओ किसने क्या किया था और तुम किसके लिए काम करते हो। तो जहाँ पे वो आत्मा ये कहती है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जिसने मुझे मारा है उसको पूछो, उसको पता होगा। और ये कहते हुए और ऐसे बताने के बाद अपने आप को बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, लाइक इतना जैसे चिल्लाता है। और उस कुछ ही टाइम के अंदर उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का शेडो उसके अंदर से निकलते हुए एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं। जिसके बाद मैथिली विष्णु से पूछती है ऑफिसर बाला राइट, उनकी फैमिली एंड वो तो सुसाइड कर लिए थे ना, तो उनको किसने मारा और ये किसकी बात कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पे वो उन सबको कहते हैं कि आप मिस्टर ऑफिसर बाला की जो फाइल है उसको रीओपन करवाइए, एटलीस्ट उनकी सुसाइड हुई थी या फिर कोई उनको मारा था ये पता तो चले। मैथिली ये बोल के वहाँ से चली जाती है। उसी टाइम में उस स्टेशन में फिर से भूतिया हरकतें होनी शुरू होती है एंड उनके सामने जो फाइल्स की अलमारी थी वो धम से नीचे गिरती है और मिस्टर विष्णु के पाँव के पास एक फाइल आती है। शायद भूत कुछ जताना या फिर बताना चाहते थे अपने बारे में और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें फिर से फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। जो इंस्पेक्टर बाला होते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर वाले, उन्हीं का एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि उनको 2 केस में फंसा दिया गया था। एक तो उनके गाड़ी में से हाथी के दांत मिलते हैं एंड सेकेंड थिंग कि वो जिस चोर को पकड़े थे उस चोर को उन्होंने अपनी ही बंदूक से गोली मारा था, बट एक्चुअल में उनको गोली कौन मारा था ये एज अ व्यूअर्स हमें दिखाया नहीं गया है। अब ये 2 केस में उनको फंसा दिया गया था एंड यहाँ पे जो ऑफिसर बाला थे वो काफ़ी डिप्रेशन में जाते हैं एंड एक दिन अपनी इस मानहानि को ना सह पा के अपने फैमिली को जहर देके खुद भी अपने आप को फांसी लगा के ख़त्म कर देते हैं। और ये सारी की सारी बातें प्रेजेंट टाइम में मिस्टर विष्णु उस फाइल में पढ़ रहे होते हैं। मरने वाले उस आदमी का नाम संतो होता है। उस फाइल में जब वो ऑफिसर के केस के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ रहा होता है, वहाँ पे मैथिली भी होती है। तो वो पढ़ते पढ़ते ये पढ़ता है कि केस के हिसाब से जब पुलिस ऑफिसर उस आदमी को संतो को जंगल में ढूंढने जाते तो उन्हीं के बंदूक से वो फायर करके उस आदमी को मारते, जहाँ पे मैथिली कहती है कि नहीं उन्होंने नहीं मारा। अगर उन्होंने मारा होता तो बात कुछ और होती, ज़रूर ये चीज़ कोई और किया है। विष्णु पूछता है मिस्टर ऑफिसर बाला के बंदूक से कोई और कैसे मारेगा। तो मैथिली कहती है वही जो नहीं चाहता कि बाला कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिक करे जो उसके लिए हानिकारक हो, और वो बाला को इस सब चीज़ों में फंसा दिया है। वरना कोई बाला की जीप में हाथी के दांत क्यों रखेगा। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसे जानते थे जो पब्लिकली जानना सही नहीं था। अभी यहाँ पे इन लोगों को पता तो चल गया था कि ऑफिसर बाला जो है वो इनोसेंट थे। तो मैथिली यहाँ पे विष्णु को अपने बुलेट में बैठा के अपने एक पेशेंट को मिलाने हॉस्पिटल लेके जाती है। यहाँ पे उस ऑफिसर का नाम प्रताप था। जहाँ पे प्रताप से ये दोनों मिलते हैं तो प्रताप एक रिवील करता है सीक्रेट। वो बताता है कि सर उस दिन मैं मिस्टर बाला के साथ था क्योंकि विष्णु ऑलरेडी ये केस को रीओपन कर चुका था। तो यहाँ पे बताता है कि सर मैं उस दिन बाला सर के साथ था और मैंने ही उस चोर को खोला था भागने के लिए एंड उसको मिस्टर बालाजी का जो ऑफिसर बाला थे उनका बंदूक भी मैंने ही चुरा के दिया था। तो यहाँ पे वो पूछता है कि ये सब किस के लिए तुमने किया था और क्यों किया था और ये सब तुम अभी क्यों बता रहे हो। तो प्रताप कहता है कि सर मेरे दिल में ये बात बहुत गिल्ट था
क्योंकि जब से मैंने उनके साथ ये गलत काम किया है उसके बाद से मैं खुद खुश नहीं हूँ। मेरी फैमिली, मेरा बेटा मर गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ और उसके बाद से मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। तो मेरे अंदर ये गिल्ट है और इसी गिल्ट को मैं मिटाने के लिए ये सारी बातें आज आप सबके सामने बता रहा हूँ। यहाँ पे वो ये रिवील भी करता है कि ये सारे काम वो डीएसपी राजन के लिए ही कर रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि मिस्टर ऑफिसर बाला को फंसा के जॉब से निकाल दें, क्योंकि वो गैर कानूनी काम जंगल में नहीं होने दे रहे थे। और ये सारी बातें यहाँ पे मैथिली अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। तो यहाँ पे प्रताप पूछता है, सर ये लिलीज कौन है, न्यू ज्वाइनिंग है? तो विष्णु उनको देख के कहते हैं कि हाँ न्यू ज्वाइनिंग है। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो वहाँ से निकलते हैं मैथिली को नोटिस करते हैं, जो एक भूतिया अंदाज से पीछे घूम के देखती है और प्रताप को पता नहीं क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है, उसका मुंह मुड़ जाता है। और एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं कि जो मैथिली की आंखें होती है कोई भूतिया की तरह रेड हो जाती है। पहले तो हमें ये समझ में आ गया था कि मैथिली कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है, बट एक्चुअल में अभी वो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। अगर भूत होती तो नॉर्मल बात है कि वो पूजा ठाकुर जी घर या फिर नॉर्मली पुलिस स्टेशन में इन लोगों को दिखती नहीं, पर ये तो नॉर्मल इंसान के जैसे घूम रही है। तो इस चीज़ को देख के वो थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं और वहीं पर ही जो प्रताप था उसको मौत आ जाती है। अब ये लोग जब हॉस्पिटल से घर आ रहे होते हैं तो उसी वक्त में यहाँ पे विष्णु की मम्मी जो होती है वो वीडियो कॉल करती है एंड विष्णु उससे रास्ते में रोक के वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। तो वो बात करते करते मैथिली को पीछे तरफ देख लेती है एंड विष्णु को कहती है कि यार ये लड़की कौन है? तो विष्णु बोलता है कि माँ ये मेरी आई है न्यू ऑफिसर में ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे उनको मैथिली बहुत पसंद आती है। तो विष्णु को कहती है कि तुम इसे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एंड विष्णु वीडियो कॉल पे रहने की वजह से लाउड स्पीकर में भी था, तो वो घबरा के फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जहाँ पे मैथिली उनकी मम्मी की सारी बातें सुन के ही कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आंटी की सारी बातें सुन ली। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कोई भूतिया जगह में शादी करेंगे और हनीमून के लिए ऐसे कोई 100+ में चलेंगे, क्या ट्राई करना चाहोगे? तो यहाँ पे विष्णु कहता है कि नहीं अभी नहीं, तुम पहले किसी और को देख लो, अगर कोई नहीं मिलता है तो मैं एक्शन में ट्राई करूँगा। मतलब कहीं ना कहीं विष्णु भी उसको लाइक करता था। इधर हमें फिर से पीछे का स्टोरी मतलब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर आके यहाँ पे उस पंचर वाले से मिलता है, क्योंकि उस रात उस पंचर वाले के ऊपर जो हमला हुआ था वो एवं ही नहीं हुआ था। वो भी उसी चोर के साथ मिलके यहाँ पर मिस्टर ऑफिसर बाला के गाड़ी में हाथी के दांत छुपाने में मदद किया था, जिसकी वजह से वो बंगलों के पास जाते ही वो बंगलों की आत्माएं एक्टिव होके इसको ख़त्म करना चाहती थी। ये सब का काम करने के लिए एमएलए शाहजी ने उनको कहा था, क्योंकि एमएलए शाहजी एमएलए बनने से पहले स्मगलिंग का काम करते थे, हाथी के दांत, चंदन का पेड़, ये सब का काम को उनका ठेका था, गांजा, जिसकी वजह से उसके बाद ही वो एमएलए बने। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विष्णु और वहाँ के ऑफिसर घबरा जाते हैं कि हमारे पास अभी 2 नाम है, एक उन सीनियर ऑफिसर का राजन का एंड एमएलए शाहजी का। बट कन्फ्यूजन ये बात है कि ऑफिसर वाला पे गोली किसने चलाई। सर एज अ व्यूअर्स हमें न्यूज़ में एक लड़की के नाम बारे में दिखाया जाता है जिसकी लाश यहाँ पे मिसिंग थी, और यहाँ पे हम रोज़ वेला नाम की उस लड़की को देख पाते हैं, बट उसका जो फोटो होता है वो मैथिली से मिलता है। और एज अ व्यूअर्स हमें ये लगता है कि मैथिली जो है मर चुकी है और उसकी जो लाश है वो गायब है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये यहाँ पे मैथिली बनकर यहाँ पे पुलिस स्टेशन में घूम रही है, बट इसका असली नाम रोज़ वेली है। इसी सीन को दिखाते हुए कि मैथिली रोज़ वेली ये दोनों एक हैं या अलग है या फिर ये ऑलरेडी मरी हुई आत्मा है, इस सीन को दिखाते हुए एपिसोड 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये था 1 से 4 का फुल एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ आपके लिए ला सकूँ। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।